ऐसे ही दबाव में आके मुबीन ने उनको गोली मारी है लास्ट में। बाद में गोली मारी गई। जी, पहले उनको पीटा गया। पहले पीटा गया है, डंडों से पीटा है, बैट से पीटा है, बेल्टों से भी पीटा गया है। सारे जने आए, पापा में हथौड़े हथौड़े बजाए, यहीं से उठा के सिर में, वो बिल्कुल खून में लथपथ हो गए। फिर उन्हें ऊपर खींच के ले गए, फिर वहाँ पर उन्हें गोली मार दी। ज़्यादा बहुत मार लगाई, उसकी पसली वसली सब तोड़ दी। उनमें ईंट बजाई, जन क्या बजाए हो, बेल्ट बजाई, हथौड़ा सिर में मारा। आते ही यहाँ एक हथौड़ा रखा, उसी हथौड़े को उठाकर कई मारे, उनके सिर में 4-5 हथौड़े मारे, सारा खून भेजा मारे आ गया उनके। जिस घर के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूं, 10 दिन पहले इस घर में किलकारी गूंजी थी। घर में खुशी का माहौल था, मगर खुशियों को किसी की नजर लग गई। इस बच्चे के पिता ने दो कत्ल जैसी वारदात को अंजाम दे दिया, वो भी छोटी सी गलतफहमी होने की वजह से। गलतफहमी थी शक की। शक था कि उसकी जो पत्नी है वो उसके पिता के साथ में उसके गलत संबंध हैं, जिसकी वजह से पहले उसने अपने पिता को मारा और उसके बाद अपनी पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की खबरें चल रही हैं कि जो पत्नी है वो अपने ससुर के साथ में गलत संबंध बना रही थी, उसी दौरान पति के घर में एंट्री हो जाती है, दोनों को गलत अवस्था में देख लेता है और वो उन दोनों को मौत के घाट उतार देता है। मगर 10 दिन पहले जिसका बड़े ऑपरेशन से बच्चा हुआ हो, क्या ऐसा हो सकता है कि इस तरह की जो बातें हो रही हैं, क्या ऐसा हो सकता है, क्या इसमें कोई सच्चाई है? पूरी जानकारी लेने के लिए मैं पहुंचा हूं बुलंदशहर के कस्बा खुर्जा में, गांव कलंदरगढ़ी पड़ता है और उसी मकान में मैं हूं। आपका क्या नाम है? शकील। आप कौन लगते हैं इनके? मैं भाई लगते हैं जी, चाचा का लड़का हूँ। किसके? रियाजुद्दीन रियाजुद्दीन जी, जिनका कत्ल हुआ है। जी। क्या सच्चाई है इसमें? जिस तरह की बातें हो रही है कि बहू में और ससुर में अवैध संबंध थे, जिसके शक के चलते उन दोनों को मार दिया। जी, ऐसा कुछ नहीं है, पहले कभी हुआ हो, लेकिन उस चीज़ का कुछ ऐसा कुछ तो है नहीं अभी तक। जिस बच्चे का देखो 10 दिन हुए, बच्चे का हुआ, बड़े ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कुछ? क्योंकि हमारे बीच में तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी कल इनके ससुराल के, मुबीन के ससुराल के बंदे आए, साले आए, ससुर आए। मुबीन जो कातिल है, मुबीन जो कातिल है, उनके ससुराल से बंदे आए, उनके साले आए, ससुर जी आए, और उनके साथ 2-3 जने और भी थे, 4-5 जने थे। जैसे ही हमारे भैया रियाजुद्दीन घर के अंदर आए तो उन पे आते ही वार किया गया, तो उनसे वार किया गया। उसके बाद में हाथापाई हुई, खूब अच्छे तरीके से घायल उन्हें कर दिया गया। करने के बाद में ससुराल वालों ने उन्हें पहले ही मार लिया या क्या कर लिया उसका कह नहीं सकते, अंदर थे। तो उसके बाद में जैसे ही राजुद्दीन भैया हमारे घायल हो चुके थे, उसके बाद में जैसे ही वो भागे तो ससुराल वालों ने या कैसे ही दबाव में आके मुबीन ने उनको गोली मारी है लास्ट में। बाद में गोली मारी गई। जी, पहले उनको पीटा गया। पहले पीटा गया है, डंडों से पीटा है, बैट से पीटा है, बेल्टों से भी पीटा गया है। क्या करें? हथौड़ा भी आपके मारा पास गया आ रहा है। हूँ। क्या करो बेटा? हथौड़े से उनके सिर पे मारा था। वो आप बेटी हैं राजुद्दीन की? आपका क्या नाम है? अर्शी। आप यहीं थे उस वक्त? क्या हुआ था बेटा उस वक्त, सच बताओ। उनकी ससुराल के लोग आए, 4-5 जने, उनकी सास ससुर, साले तैया ससुर, बहुत सारे जने आए। पापा में हथौड़े हथौड़े बजाए, यहीं से उठा के सिर में, वो बिल्कुल खून में लथपथ हो गए। फिर उन्हें ऊपर खींच के ले गए, फिर वहाँ पर उनमें गोली मार दी। किस बात पे विवाद था? झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? यही कि यही गलत संबंध है, यही सब कहते थे सब। तो क्या कभी आपको अब ऐसा लगा कि पापा के कुछ ऐसी बात है उनसे? मुझे किसी पे विश्वास नहीं था कि ऐसा पापा करेंगे। हर कोई कहता, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। कभी भी नहीं देखा आपने कभी इस तरह? घर में तो आप ही लोग रहते हैं। जो वो आपकी चाची है वो कहाँ रहती थी? कौन है वो आपकी भाभी? पल्ली तरफ। हाँ, तो जो भैया हैं वो बाद में आए, जो आपके भाई है मुबीन? हाँ, पहले उनके ससुराल वालों ने मारा, फिर उन्होंने यहीं से पिस्टल निकाल कर ऊपर जा रहे पापा, वहाँ खींचम खाच करके उनके साले सब वहाँ पे गोली मार दी। फिर उधर साइड में जाकर उनमें मार दी। भाई ने? उन्होंने ससुराल वालों ने करवाया। दरअसल मुबीन को खुद भी रियाजुद्दीन को खुद भी मालूम नहीं था कि आज उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। वो अपने दोस्त के साथ में पैंट बाजार गए थे और वहाँ से बकरा वगैरह लेकर आए थे। उन्हें आभास तक नहीं था कि मेरे इंतजार में घर में पहले से लोग मौजूद हैं, और जैसे ही वो अपने घर के अंदर एंट्री करते हैं तो पहले से लोग तैयारी करके बैठे हुए थे। जिस तरह से बिटिया ने भी बयान दिया है, हथौड़े से उन पर वार कर दिया जाता है, एक ही वार में वो गिर जाते हैं। फिर उनके ऊपर एक के बाद एक कई सारे ऐसे वार किए जाते हैं। लहूलुहान अवस्था में वो छोड़कर यहाँ से भागने की भी कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा हुआ था?
जो आपके बेटे को मारकर यहाँ से लोग भाग रहे थे, हाँ, जब आप कहाँ थे? मैं जंगल से यहाँ से आया हूँ। हाँ। मैं यहाँ आया हूँ और एकदम किसी ने कही है कि बाबा आ गए, एकदम किबाड़ खोल के वो गाड़ी स्टार्ट करके और हम बैठ के वो साहब चले गए और यहाँ से खूनन में कपड़ा है रहे इन सबके? बुढ़े के। अच्छा, ससुर के? हाँ, बुढ़े का कपड़ा खूनन में है रहे और एकदम बैठ के वो साहब चले गए। तो रियाजुद्दीन की हालत कैसी थी उस वक्त? उनकी आपके बेटे हालत की? गंभीर हालत थी, बहुत ज़्यादा, बहुत मार लगाई, उसकी पसली वसली सब तोड़ दी। उनमें ईंट बजाई, जन क्या बजायो, बेल्ट बजाई, हथौड़ा सिर में मारो। हथौड़ा से पहले कौन कौन लोग थे जिस वक्त उनको मार रहे थे, लोग भाग रहे थे? आपने किस किस को देखा था? हथौड़ा सिर में मारो, कई जने, एक तो मुबीन हो और यहाँ के ससुराल वाले 3-4। अच्छा, ये सब साथ में मार रहे थे? हाँ, सब साथ में ही मार रहे। मगर पहले तो उनको बताया कि मारपीट हुई है, उसके बाद गोली मारी है बाद में गोली मारी है। मुबीन ने? मैं यहाँ से जब चलो गया जो हूँ, आपका पोता है मुबीन? जब मैं यहाँ से चलो गया हूँ, मैं समझा के मैंने कही है भैया अब इनसे कुछ मत कहना, अब तुम अपने दिमाग ठंडो कर लो और शाम तक सोचो, उसके बाद कुछ जजमेंट लेना कि ठीक है बाबा अब कुछ नहीं कहेंगे हम, और हमने तुम्हारी बात मान ली। मैं यहाँ से उठ के चलो गूँ, मैं यहाँ से कंधा पे हाथ मार मार के रेहान वहाँ से ले गए, जाओ कोई हम कुछ न कहेंगे। मैं यहाँ से चलो गूँ, जाने के बाद में रियाजुद्दीन कहाँ से आए थे? पैंट वगैरह? मेरे साथ पैंट में बकरा लेने गए थे, बकरा लेके आए, अच्छा, बकरा लेकर आए। दुकान पे बोतल पिया, जब यहाँ आए मैं सीधा उधर को लेकर गूँ। रियाजुद्दीन अपने साथ लाइसेंसी रिवॉल्वर वगैरह रखते थे? हाँ, आज ना रहे, उस दिन नहीं, उस दिन नहीं, कल नहीं थी? कल नहीं थी, वो यहीं यहीं रख गई, यहीं छोड़ गए थे? पिस्टल है, खाली हाथ। अच्छा, फिर तो क्या उन लोगों को आपके पोते ने, मुबीन ने बुलाया था कि आज हथियार घर पर रह गया? उसने ही बुलाया हो, उसने ही बुलाया है। और नहीं उन्हें क्या, ससुराल कहाँ की है? यहाँ की ककोड़ के पास की है? बैर की? भौरा की, भौरा बैर के पास पड़ता है? भौरा, हाँ, बैर भौरा, बैर के पास पड़ता है ना? हाँ, बैर अच्छा। भौरा। यानी जो मुबीन है वो इनका पोता है। जो पिस्टल वगैरह, पिस्टल है क्या है, पिस्टल वगैरह जो है वो घर पर रह जाती है, वो बकरा खरीदने के लिए अपने पिताजी के साथ और अपने दोस्त के साथ में बकरा मंडी चले जाते हैं। इस बात का पता मुबीन को पता चल चुका था कि जो पिस्टल है आज घर पर रह गई, और इसी बात के शायद वो इंतज़ार में था। वो अपने ससुराल वालों को फ़ोन करके बुला लेता है कि आज पिस्टल घर रह गई है, आज उसे घेर लेते हैं। और वो प्लान के मुताबिक यहाँ सभी लोग पहले से इंतज़ार करने लगते हैं। और जब वो आए थे घर पे बेटा, तो उनका नाश्ता पानी कुछ कराया था कल? आते उन्होंने हाथापाई कर दी, कुछ ना कर पाए। अच्छा, पापा नहीं थोड़ी देर पहले आए थे, बैठ गए थे पहले से आके, या नहीं वो जो रिश्तेदार हैं? ना, पापा कह रहे कौन है, उन्हें क्या कहा, मैंने पापा कोई मेहमान से आए, मैं किबाड़, उन्होंने कही को किबाड़ खोल, बदतमीज बोलने लगा। पापा कह रहे खोल दे, कोई आया है, मैंने इधर से आए तो खोल दी। आते ही यहाँ एक हथौड़ा रखा, उसी हथौड़े को उठा कर कई मारे, उनके सिर में 4-5 हथौड़े मारे, सारा खून भेजा बाहर आ गया उनके, और फिर उनमें मार लगाई यहाँ गिरा गिरा के। फिर इधर भी जो मुबीन है आपका भाई है ना, वो इतना गुस्सा क्यों हो रहा था जबकि बच्चा भी हो गया, सबको, जब सब लोग खुशी होते हैं, क्यों इतना जो है गुस्से में था वो? पता ना, उनने ये कह दिया तो मार दूंगा या मर जाऊंगा। ससुराल वाले भी यही कह रहे हैं, आज मार देंगे या मर जाएंगे, सब यही कह। वो ऐसा तो नहीं कह रहा था जो आपका भाई है कि जो बच्चे की शक्ल है मुझसे नहीं मिल रही, ये ऐसा कुछ कह रहा था क्या? ना, ऐसा मुझे पता ना, मेरे से उससे बात ना होती। क्यों जी, आपने कुछ ऐसी बात आपके सामने आई थी क्या? ऐसा नहीं, कुछ? ऐसी तो कोई बात नहीं आई। अच्छा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आई ऐसी अभी तक। कैसे? तो जैसे 10 दिन बच्चा भी देख सकते हो, बच्चे का कलर भी साफ है, बिल्कुल साफ, बाप की दादा तरह। का कलर तो काला था। हाँ, बाप की तरह बिल्कुल, कोई वो है ना? नहीं। जी हाँ, 10 दिन पहले ही खुशियाँ इस घर में मनाई गई थी। क्या बच्चा होने पर खुश थे आपके भाई मुबीन? हाँ, खूब, क्या कहें, मैं पटाखे फोड़े, सब काम करे, पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे, सब काम करे उन्होंने। खूब खुश थे। हाँ, आते ये अचानक क्या हुआ था? कुछ मतलब कहन सुनन हुई थी या कुछ देखा था आपस में, इन दोनों का आपस में हैं? पता नहीं क्या देखा क्या ना, उनके ससुराल वाले आए, उन्होंने हमला कर दिया, बस एकदम कर दिया उन्होंने जो करना, वो तो खुड़ जा गए पेट में। हमें तो पता भी नहीं, मैं तो सो के उठी। आपके सामने मारपीट हुई सब? ये सब? हाँ, मेरे सामने हुआ सब कुछ, गोली भी मेरे सामने चलाई और मारा भी मेरे सामने ही है। कितनी गोली मारी थी आपके पापा को? पहली खाली गई, दूसरी भेजे में गई। ये जो आए थे उनमें से कौन कौन लोग थे, कुछ नाम मालूम है आप? हाँ, नदीम, और उनके पापा का नाम खलील है, और उनकी अम्मी का नाम शहनाज है, एक शकील चचा उनके, और एक ये सब चिपट रहे थे? हाँ, सब चुपड़ रहे, बाहर भी चले गए खून से लथपथ। और हथौड़ा किसने चलाया था?
पहले नदीम ने मारा था, फिर उसकी सास ने भी बैटरी मारी थी, पुलिस ले गई, वो लोहे की बैटरी थी। फिर हथौड़े बजाए उन्होंने आपस में ही, छीन के। आपकी भाभी का क्या नाम है? सना। सना। हाँ, मुबीन को अपने पिता रियाजुद्दीन पर और अपनी पत्नी सना पर शक था कि इन दोनों के आपस में अवैध संबंध हैं। शक तो उसको ज़रूर था। कुछ दिन पहले एक पंचायत भी हुई थी और उस पंचायत में सारी बातें साफ भी हुई थी। ये तमाम बातें उस वक्त जब पंचायत हुई थी, तो क्या ये लोग किस बात पे पंचायत खत्म हुई थी, क्या फैसला हुआ था? पंचायत के ख़त्म हुई थी कि गे मर जाए तो तुम मत जाओ, और गे भूखे रहें तुम मत जाओ, और गे भूखे रहें तुम मत जाओ। किसने कहा ऐसा? 4 आदमी ने कही आपस में बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करो। अच्छा, बाप बेटे। हाँ, वो ना उसके घर तुम जाओगे ना के जाएंगे, क्या बिल्कुल ना जाएं। और इनके कोई हारी हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, तुम्हें कोई मतलब ना, कोई मरो या जियो, और गे मरे या जी में तुम्हें कोई मतलब ना। इनकी जो बात ही के हुई, और वहाँ के बाद में ठीक है जी। जो पंचायत बैठी थी किस बात को लेकर बैठी थी? इसी बात को लेकर बैठी कि किसी आपस में बोलचाल मत करो। अब यही बात चली कि ऐसा हुआ वैसा। नहीं, बोलचाल ना करो यानी कि रियाजुद्दीन और सना के बीच में कुछ है। हाँ, यही बात पे हुई। तो असलियत बात ये थी, राजुद्दीन ने ये बताया था कि वो बुढ़िया और बुढ़े, वहाँ के ससुर और वहाँ के सालो और बुढ़िया, ये तीनों चारों आए और मुबीन भी हो। ब्याह के 2 महीना भर के बाद यानी कि भैया तू घर पर हो रहे, कहीं काम लगा ले, अब तेरे पीछे खर्चा भी है, मैं अकेले क्या करूँगा। दूसरी बात यह है कि मैं तो अब तू 2-4-6 महीना काम लगा ले। रियाजुद्दीन ने कहा था हाँ, मुबीन से। हाँ, फिर मैं 10-20 लाख रुपए लगा के तेरे कोई शोरूम वोरूम खुलवा दूँ। अच्छा, ये बताओ कि शादी का कितने समय हो गया मुबीन की शादी को? 1 साल से है होगी। ये पहला ही बच्चा है ना? हाँ, पहले ये। तो ये बात कही कि 10-20 लाख रुपए लगा के मैं तेरा कोई शोरूम वोरूम खुलवा दूँगा, 2-4 साल 6 महीना, 2-4 महीना, 4 महीना, 6 महीना तू काम कर ले, मैं इतने अपना बजट बना लूँगा। अब उनके ससुरालियन के की बात कर गई, वो है गए कर्जदार ब्याह में। इतना बजट तो उन पे होना, शादी में लगा जोड़, वो है गए कर्जदार। उन्होंने कही सारे अब ऐसे तो आप ना ऐसे वैसे। जब इन्होंने अगर रियाजुद्दीन खत्म हो जाएगा तो दौलत यहाँ पे तो हम ले ही लेंगे। हाँ, ये कहानी इनकी। चलिए खैर, असलियत पैसा आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाए हैं और दोनों ही पक्षों ने तहरीर भी दी है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। देखते हैं कि पुलिस किसको दोषी ठहराती है, क्योंकि दोनों ही पक्षों ने तहरीर दी है। इधर से इस पक्ष ने तहरीर दी है, उधर लड़की पक्ष ने भी तहरीर दी है कि हमारे दामाद के साथ मिलकर, जो उसके परिजन हैं उन्होंने मिलकर हमारी बेटी को मारा है। मगर इधर जो लड़का पक्ष है, उनके दादा ने तहरीर दी है कि इस लड़के के, उनके जो पोता है उसके ससुराली जनों ने मिलकर इनके बेटे को मारा है और उनकी बहू को मारा है। देखते हैं कि पुलिस साक्ष्य के आधार पर किसको दोषी ठहराती है। पक्षों ने तहरीर दी है, क्या कहना चाहेंगे? जो दोषी है वो बिटिया बता रही है, यहाँ चश्मदीद गवाह है जिसके सामने ही सब कुछ हुआ है, इनके सामने हथौड़े मारे गए हैं। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सर, दोषी तो देखो ससुराल वाले ही हैं मुबीन के। जैसे ही हमारा भैया अंदर आया और अंदर आते ही उसको पकड़ा गया और उस पर एकदम वार किया गया। उसको हथौड़ों से भी मारा गया, वैसे डंडों से भी मारा गया। और जब वो बेहोश हो गया तो ससुराल वालों ने मुबीन पे जोर देके जैसे मेरा भाई ऊपर भागा बचने के लिए, तो उसमें मुबीन ने पिस्टल से गोली मारी, क्योंकि उस पर भी ससुराल वालों ने दबाव दिया, इसलिए उसने मारा। कुछ ना कुछ। आपने कितनी गोली मारी? 2 गोली मारी, एक मिस हो गई, दूसरी गोली उसके लगी है रियाजुद्दीन के। बाबू जी, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? आप बताओ, क्या चाहते हैं आप? यही बता रहे हैं, गोली लगी है, वहाँ का कोई थोड़ा ही है। आप क्या चाहते हैं? इंसाफ मिलना चाहिए क्या? इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। चलिए खैर, देखते हैं कि पुलिस इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है।